नमस्कार। जिस दिन का इंतजार पिछले एक हफ्ते से हो रहा था वो दिन आज आ गया। आज यानी गुरुवार को जिस समय गुजरात की 89 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा था, उसी समय कलोल की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अपमान का मुद्दा बनाया। पिछले एक हफ्ते से इसका इंतजार हो रहा था। जिस दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी तुलना 100 सिर होने की बात करते हुए उनकी तुलना रावण से की, उस दिन से इंतजार हो रहा था कि प्रधानमंत्री किस दिन इस बात का चुनावी मुद्दा बनाते हैं। और वो इंतजार करते रहे उस दिन का जिस दिन इसका सर्वाधिक असर होता। और वो दिन था आज का, जब 89 सीटों पर गुजरात के लोग मतदान कर रहे थे। करीब 2 करोड़ गुजराती मतदाता जिस समय मतदान करने के लिए जाकर के कतार में लगे, पोलिंग शुरू हुई, उसके थोड़ी ही देर के बाद कलोल में प्रधानमंत्री की जनसभा शुरू हुई और उन्होंने इस पूरी जनसभा में अपने अपमान को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। और ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं और जब उनकी रैली होती है तो उसका लाइव प्रसारण होता है और सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर उसे दिखाया जाता है। तो ये गुजरात के 2 करोड़ मतदाताओं के मन मस्तिष्क पर उनकी बनी हुई धारणा को बदलने के लिए और एक काफ़ी असरदार समय था। ये सबसे ज़्यादा असर करने वाला समय था जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया। और कल्लोल की सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में इस बात की होड़ मची है कि कौन नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा अपमान करता है, और मेरा अपमान करने के लिए वो लोग रामायण से रावण को खोज करके ले आए। उन्होंने ये भी कहा कि वो खड़गे का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उनका अपमान करने के लिए रामायण से रावण को निकाल करके ले आया गया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात राम भक्तों का प्रदेश है और किसी राम भक्त को रावण कहना पूरी तरह से गलत है। अब सवाल है, अब इस बहस में जाएंगे तो वो एक अलग मामला हो जाएगा। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, तो क्या शिव भक्तों को रावण कहा जा सकता है? अगर राम भक्त को रावण नहीं कह सकते हैं तो शिव भक्तों को क्या रावण कहा जा सकता है? और प्रधानमंत्री खुद को कई बार शिव भक्त भी बता चुके हैं और कोई भी भगवान शिव का मंदिर नहीं है जहां उन्होंने जाकर के माथा नहीं टेका है। इसके बावजूद किसी भी नेता को या किसी भी शिव भक्त को रावण कहना ठीक बात नहीं है। सार्वजनिक विमर्श में यह बात नहीं होनी चाहिए है। लेकिन यही लेकिन आता है। कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी ने इस मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री को मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण कहा तो रेणुका चौधरी ने याद दिलाया कि भरी संसद में प्रधानमंत्री ने उनकी तुलना शूर्पणखा से की थी। उन्होंने भी रामायण से एक चरित्र खोज करके ले आया था एक महिला सांसद का अपमान करने के लिए। लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होती है। वैसे भी जब प्रधानमंत्री के अपमान की बात होती है तो उसकी बड़ी चर्चा होती है। उनके ऊपर जो कुछ भी कहा जाता है वो बेशक गलत होता है, लेकिन उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। और उनकी तरफ से या उनकी पार्टी के तरफ से कांग्रेस के नेताओं के लिए जो बातें कही जाती हैं उसकी कोई चर्चा नहीं होती है और उसको गलत भी नहीं माना जाता है। और ये कैसी विडंबना है कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के अपमान में कुछ बात करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए कोई अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तो बीजेपी को उसका फायदा मिल जाता है। प्रधानमंत्री अपनी ओर फेंकी गई हर ईंट को जोड़ करके सीढ़ी बनाने में माहिर है और उनकी पार्टी भी इसमें माहिर है। जितनी बार उनके लिए कुछ भी कहा गया या अपमानजनक कहा गया, उसका बीजेपी को फायदा हो गया। मणिशंकर अय्यर ने जब उनको नीच व्यक्ति कहा, या जब उनको किसी ने हिटलर कहा, किसी ने कुत्ते की मौत मरने की बात कही, इन तमाम चीज़ों का, उनको जब मौत का सौदागर कहा गया, इन तमाम चीज़ों का बीजेपी को फायदा मिला, उनको भी फायदा मिला। लेकिन जब उनकी तरफ से या बीजेपी की तरफ से कांग्रेस नेताओं को कुछ कहा जाता है तो उसका भी फायदा उन्हीं को मिलता है। ऐसा नहीं है कि जब वो कांग्रेस नेताओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो कांग्रेस को उसका फायदा मिल जाता है। सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय, या राहुल गांधी के लिए हाइब्रिड बछड़ा, या सोनिया गांधी को बार डांसर बताना, इनकी शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, रेणुका चौधरी को शूर्पणखा कहना, ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। ये हर नेता के लिए, चाहे वो सुनंदा पुष्कर के लिए हो, सोनिया गांधी के लिए हो, राहुल गांधी के लिए हो, रेणुका चौधरी के लिए हो, सबका एक व्यक्तिगत रूप से इन बातों से अपमान हुआ है। सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति हैं उन्हें कभी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यही विडंबना है कि ये सब बातें कहने से, कांग्रेस के लोगों को ये सारी बातें कहने से लोग, देश के लोग खुश होते हैं। उनको ये अपमान नहीं लगता है। इसका भी, ये अपमान करने वाली पार्टी जो है उसको फायदा हो जाता है। और जब कांग्रेस के नेता अपमान करते हैं बीजेपी नेताओं का या प्रधानमंत्री का, तो उसका भी फायदा बीजेपी को ही हो जाता है। तो ये एक अलग से विचार की बात है जो देश के लोगों को जिस बारे में विचार करना चाहिए।
लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण से उनकी तुलना की तो 4-5 दिन हो गए, 6 दिन उस बात को, पिछले हफ्ते में उन्होंने ये बात कही थी और उसके बाद प्रधानमंत्री की कई सभाएं हुई, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। मतदान के दिन जब पहले चरण की 89 सीटों पर मतदान हो रहा था, तब उन्होंने ये मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग राम भक्त हैं और मेरा अपमान करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है रामायण से एक चरित्र ले आए और रावण से उन्हें तुलना की। उन्होंने ये भी कहा कि जितना कीचड़ उछाला जाएगा कमल उतना ही खिलेगा। प्रधानमंत्री इतने पर नहीं रुके, प्रधानमंत्री ने सिर्फ खड़गे के बयान का जिक्र नहीं किया, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं की ओर से की गई अब तक की तमाम टिप्पणियों का जिक्र किया। उन्होंने ऐसे ऐसे नेताओं की बात का जिक्र किया जिनका नाम कांग्रेस पार्टी में भी कोई नहीं जानता है। अब एक शेख हुसैन नाम के कांग्रेस पार्टी में नेता हैं, वो पता नहीं कहां के नेता हैं और उनकी क्या हैसियत है, लेकिन जिस समय राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने एक जगह कह दिया था उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक करते हुए कह दिया था कि नरेंद्र मोदी कुत्ते की मौत मरेगा। प्रधानमंत्री ने आज की सभा में इसका भी जिक्र किया। उन्होंने ये नाम नहीं लिया कि किसने ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि एक नेता है जिन्होंने कहा कि कुत्ते की मौत मरेगा। उन्होंने कहा कि एक नेता है जिन्होंने कहा कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। उनका इशारा सुबोध कांत सहाय के बयान की तरफ था। उन्होंने कहा कि कोई रावण कहता है, कोई कॉकरोच कहता है। उन्होंने मधुसूदन मिस्त्री की बात का भी जिक्र किया, जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि उनकी औकात दिखा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि उनकी औकात दिखा दी जाएगी। और उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र से पहले मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि जब कांग्रेस का राज आएगा तो जो सरदार पटेल स्टेडियम था मोटेरा का, जिसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, उसका नाम बदला जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने ये औकात दिखाने वाली बात का भी जिक्र किया। तो अब तक उनके अपमान में जितनी बातें कांग्रेस के जिस भी नेता ने कही थी, प्रधानमंत्री ने उन सब का जिक्र किया। तो अब आप सोचिए कि इसका क्या मतलब है। 27 साल के राज के बाद, जहां 27 साल से बीजेपी का राज है और इन 27 सालों में 14 साल केंद्र में भाजपा का शासन रहा है, मतलब 14 साल डबल इंजन की सरकार रही है, और उसके बावजूद गुजरात में वोट मांगने के लिए अब तक आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया, गुजरात की अस्मिता और गुजरातियों की अस्मिता का मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री इस नाम पर वोट मांगते रहे कि कांग्रेस वो पार्टी है जो गुजरात विरोधी है, या इसके नेता गुजरात और गुजरातियों का विरोध करते हैं, बदनाम करते हैं उनको देश और दुनिया में। आज वो अपने मान और अपमान के मुद्दे पर आ गए वोट मांगने। उनको पता है, उनको हो सकता है कि उनको वो नतीजों का अंदाजा अभी किसी को नहीं है, लेकिन बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति है, ये बात तमाम सर्वे वगैरह में भी आ रही है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने अपने मान और अपमान का मुद्दा बनाया। उन्होंने इस नाम पर गुजरातियों के जो स्वाभिमान है, जो उसको उन्होंने उभारने की कोशिश की। उनका स्वाभिमान, ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री को गुजरात का गौरव बता करके बीजेपी वोट मांग रही है। प्राइड ऑफ गुजरात, वो गुजराती अस्मिता का प्रतीक है। वो हमेशा 6-6.5 करोड़ गुजरातियों की बात करते रहे। तो आज जब मतदान हो रहा था, 89 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, तब प्रधानमंत्री ने अपने मान और सम्मान का मुद्दा उठाया और इस बात के आधार पर उन्होंने गुजरात के लोगों का, उन्होंने अपने अपमान को गुजरात के लोगों के अपमान के साथ जोड़ दिया। उन्होंने खड़गे के बयान का ही जिक्र करके कहा, उन्होंने अपने को राम भक्त बताने के साथ साथ ये भी कहा कि गुजरात राम भक्तों का प्रदेश है और किसी राम भक्त को रावण कहना गलत है। उन्होंने एक तरह से ये कहा कि ये बताने की कोशिश की, ये धारणा बनाने की कोशिश की कि खड़गे पूरे गुजरात के हर नागरिक का, हर व्यक्ति का अपमान कर रहे थे, हर व्यक्ति को रावण कह रहे थे। तो ये एक चुनाव के समय, इन मतदान के समय उन्होंने अपने अपमान का मुद्दा बनाया। इसका उनको वोट में निश्चित रूप से फायदा होगा। जो गुजराती मतदाता जिन्होंने अब तक मन नहीं बनाया होगा, जो फेंस सीटर होंगे, जो किसी और पार्टी के बारे में सोच रहे होंगे, उनके मन में जरूर ये बात आएगी कि आज जब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तब उनके अपमान में ऐसी बातें कही जा रही हैं, तो उसके बाद क्या हो सकता है। ये डर जो है या ये आशंका जो है, उनको बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो ये बीजेपी के लिए फायदे की बात हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को भी इससे सबक लेना चाहिए। जब वो विपक्ष में है तो विपक्ष की एक जिम्मेदार पार्टी की तरह उसको बर्ताव करना चाहिए, चाहे वो सबसे बड़े नेता हो या उसका कोई छोटा कार्यकर्ता हो। व्यक्तिगत रूप से किसी भी नेता के प्रति कोई भी टिप्पणी करना, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो गलत होता है। और प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की टिप्पणी तो बिल्कुल ही गलत है। 27 साल के राज की हजारों कमियां हैं और इस समय 8 साल से जो केंद्र की सरकार है उसकी भी सैकड़ों कमियां हैं। जो आजकल राहुल गांधी जब से वैचारिक मुद्दों को छोड़ा है, उन्होंने तब से वो अपनी सभाओं में नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे उठाते हैं। तो सरकार की जो नीतियां रही हैं, जिनकी वजह से आज भी गुजरात में 1/4
परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहता है, और ये गुजरात सरकार का अपना आंकड़ा है। वहाँ आज भी जिस तरह की चीज़ों के लिए वादे किए जा रहे हैं, फ्री सिलेंडर देने का वादा वहाँ आज भी हो रहा है। तो इस तरह के वहाँ की गरीबी, वहाँ की बेरोजगारी, 27 साल में भाजपा राज की विफलता, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर टिप्पणी की जा सकती थी, जिनको आधार बना करके बीजेपी के ऊपर हमला किया जा सकता था। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये आज की जो घटना है, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चुनाव के दिन, मतदान के दिन, जो सबसे क्रूशियल इलाके का मतदान है, ये जो जिन 48 सीटों पर, माफ करिएगा 89 सीटों पर आज मतदान हुआ पहले चरण का, उसमें पिछली बार भी बहुत कांटे की टक्कर थी। बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी और कांग्रेस उस समय की उसकी सहयोगी बीटीपी और एनसीपी ने मिलाकर के 41 सीटें जीती थी। तो उस इलाके में यह मतदान था और वहां नरेंद्र मोदी को यह मौका मिल गया, प्रधानमंत्री को यह मौका मिल गया कि वो अपने अपमान का मुद्दा बना सके, और यह मौका कांग्रेस ने खुद दिया है। तो कांग्रेस अगर इस तरह की गलतियां आगे करती रहती हैं, इसे सबक नहीं लेती है, इस तरह की घटनाएं जो पहले हुई हैं और कांग्रेस ने सबक नहीं ली है, आगे भी अगर नहीं लेती है, तो उसके लिए आगे राजनीति की राह, खासकर चुनावी राजनीति की राह और मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने सम्मान का मुद्दा बनाया। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।